खुद वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जिसे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ प्राची। दोस्तों, हम सब जब बड़े हो जाते हैं और काम में व्यस्त हो जाते हैं, तब हम याद करते हैं बचपन के वो सुनहरे दिन, जहाँ ना तो हमें किसी बात की फिक्र थी और ना ही परवाह थी कि हमारे भविष्य में क्या होगा। बस पढ़ना और खेलना यही जाना करते थे। बचपन की सुनहरी यादें ही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारी मदद करती हैं। पर जब हमारा बचपन ही सुनहरा ना रहे तो दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम में जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह है चाइल्ड अब्यूज यानी बाल दुर्व्यवहार। क्या आप जानते हैं, हर साल संयुक्त राज्य में चाइल्ड अब्यूज यानी बाल दुर्व्यवहार को लेकर 3 मिलियन से अधिक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। बाल विवाह, बाल मजदूरी, इन पर कानून बनने के बावजूद भी आज ये हमारे देश में हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 3 बच्चे में से 2 बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है। साल 2017 में आई रिपोर्ट के अनुसार 30,000 से अधिक बच्चों का यौन शोषण हुआ। कि भारत में हर दिन 96 बच्चे यौन शोषण और अत्याचार का शिकार होते हैं। दोस्तों, हम जो कुछ भी अपने बचपन में देखते हैं, सुनते हैं, जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इसलिए माँ बाप कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी आदतें सिखाएं, ताकि वे आगे चलकर एक अच्छे इंसान बन सके। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं उनके विचार। क्या उन्होंने कभी चाइल्ड अब्यूज यानी बाल दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना किया है? नमस्कार, मेरा नाम लवी है, मैं आईने से हूँ। हमने अपने आस-पास, अपने पड़ोस में, अपने घर के पड़ोसियों में देखा है कि कोई बच्चा छोटा है तो उसे छोटा, गिट्ठा, नाटा सिखाते हैं। अगर कोई मोटा है तो उसे मोटी बोलते हैं, चिढ़ाते हैं। फिर कि वो जिस बच्चे के साथ ये हो रहा है वो बच्चा दोस्त नहीं बनाना चाहता किसी को, सबसे अलग रहता है। वो कहीं जाने से बहुत डरता है। तो ऐसे लोगों के मानसिक और शारीरिक तौर पर उन बच्चों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरा नाम टिंकी है, मैं आईएनए में रहती हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमारे आसपास हो रहे बच्चों के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिससे उनका मानसिक विकास बढ़ नहीं पा रहा है और वो सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता हम करे तो करे क्या, और वो डर के मारे किसी को बता भी नहीं पाते अपने समस्या। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं हूँ हाथीबाग से। इस शोषण से बच्चे बहुत सहम जाते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं। और मैंने देखा है, हम स्कूल जाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो पटलियों पे होते हैं ना, वो लोग ना बैड टच करते हैं और वो चले जाते हैं। तो हम उन्हें कुछ कह नहीं पाते। उस वक्त ना हमें बहुत घबराहट होती है, हम डर जाते हैं एक टाइप का। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जिसे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। आज हम अपने कार्यक्रम में चाइल्ड अब्यूज यानी बाल दुर्व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं। इसी विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर दाऊद सलीम फारूकी भैया से, जो सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्रैक्टिस एंड इंटरवेंशन के डायरेक्टर है। भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चाइल्ड अब्यूज यानी बाल शोषण होता क्या है?
चाइल्ड अब्यूज़, जिसको बाल शोषण या बाल दुरुपयोग भी कहा जाता है, बाल दुर्व्यवहार भी कहा जाता है, ये ऐसी सामाजिक समस्या है, ये एक फिनोमिना है जिसमें किसी माइनर चाइल्ड, किसी छोटे बच्चे और किसी बड़े बच्चे या वयस्क व्यक्ति के बीच के संवाद या व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है, इंटरेक्शन को प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें इसका पैटर्न यूँ होता है कि जो वयस्क या बड़ी उम्र का व्यक्ति है वो छोटे बच्चे यानी विक्टिम यानी शिकार को मानसिक रूप से ओवर पावर कर लेता है और उस पर दबाव बनाता है, या तो वो उसका शोषण करता है या फिर उससे अपनी मन के काम करवाने की कोशिश करता है। लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ तब हो जाता है जब जो विक्टिम है वो इस समस्या को, इस व्यवहार को पूरी तरह से समझने के लायक नहीं होता है और वो शिकार के प्लेजर का एक पार्ट बन जाता है, किसी भी मानसिक संतुष्टि का मीन्स बन जाता है, माध्यम बन जाता है। और बच्चे के लिए शॉर्ट टर्म यानी छोटे स्तर पर या लॉन्ग टर्म या लंबे समय के लिए समस्याएं जो कि गंभीर भी हो सकती हैं या छोटी भी हो सकती हैं, वो पैदा होती हैं। तो इसी कारणवश इस पूरी इंटरेक्शन को, इस पूरी व्यवहार को चाइल्ड अब्यूज़ या बाल शोषण या बाल दुर्व्यवहार का नाम दिया गया है। भैया, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि बाल शोषण के कितने प्रकार होते हैं और यह किस तरह से बच्चों को प्रभावित करता है। बाल शोषण आमतौर पर 3 या 4 प्रकार का पाया जाता है और इसके बारे में अभी और अध्ययन और ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि और किन कारणों से बच्चे के जो अधिकार हैं उनका हनन होता है और वो बाल शोषण के या चाइल्ड अब्यूज़ के दायरे में आते हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी में जो प्रकार हैं वो हैं सेक्सुअल अब्यूज़ यानी कि बच्चों का यौन उत्पीड़न, फिजिकल अब्यूज़ यानी कि बच्चों का जिस्मानी उत्पीड़न, और इमोशनल अब्यूज़ एंड निगलेक्ट यानी कि बच्चों का मानसिक उत्पीड़न और उनका निगलेक्ट या उनकी देखरेख न किया जाना। परंतु जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और वो चाइल्ड लेबर कहलाते हैं। अगर इन बच्चों के साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए जिसमें उनके इकोनॉमिक राइट्स का हनन हो रहा है तो वो इकोनॉमिक अब्यूज़ भी कहलाता है, जैसे कि उनकी सैलरीज और पेमेंट्स को कम देना या उनको पेमेंट सैलरीज ना देना या उनको मारकर या किसी प्रकार से काम ज़्यादा लेना, तो ये जो है वो इकोनॉमिक अब्यूज़ कहलाता है। लेकिन जो ज़्यादा जानकारी है जिनके बारे में, वो अब्यूज़ जो हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड फिजिकल अब्यूज़ और चाइल्ड इमोशनल अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट कहलाते हैं। भैया, जब किसी बच्चे के साथ बाल शोषण हो रहा है तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर वो किसी परेशानी में है? बच्चे के साथ अगर बाल शोषण हो रहा है तो इसको पहचानना आवश्यक है। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि बच्चे की जो व्यवहार है और जो उसके इमोशनल रिएक्शंस हैं उनमें बदलाव आ जाता है। बच्चे अक्सर गुमसुम रहते हैं, जो इसके शिकार होते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, वो गुमसुम रहते हैं और खोए रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुआ है और उसके व्यवहार से ये जाहिर हो रहा है कि उसकी सेक्सुअल नॉलेज नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, यानी यौन प्रक्रिया या यौन भागों से की जानकारी उसकी एज ग्रुप के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है या उसको यौन प्रक्रियाओं की जानकारी हो गई है, तो ये भी एक है। उसके अलावा बच्चे के साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसके यौन भागों में या शरीर के अन्य हिस्सों में किसी भी प्रकार की चोटें जैसे लेसिरेशंस होंगे, इस तरह की चीज़ें भी पाई जा सकती हैं। या मेडिकल लेवल पे अगर उनको टेस्ट किया जाए
तो हायर लेवल इंडिकेटर्स भी पाए जा सकते हैं। और फिजिकल अब्यूज़ अगर हुआ है बच्चे के साथ तो उसके साथ जिस्मानी चोटों के निशान, कटने फटने के निशान हो सकते हैं। बच्चा अगर माल नरिश्ड है, उसका कुपोषण है, तो वो भी फिजिकल अब्यूज़ का या इमोशनल अब्यूज़ और नेगलेक्ट का शिकार हो चुका होगा। इसी प्रकार से अगर विजिलेंट रहा जाए और देखा जाए ठीक से तो ये पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा अब्यूज़ का शिकार हो चुका है। अब अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं या किस तरह से हानि पहुंचाता है बच्चों के आने वाले भविष्य को। चाइल्ड अब्यूज़ के बड़े ही दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं और इसी कारण से चाइल्ड अब्यूज़ को एक बहुत बड़ी समस्या माना गया है, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका न सिर्फ साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट नेगेटिव है, बच्चे के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आना, परेशान, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होना, बल्कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये एक इंटर जनरेशनल साइकिल को फॉलो करती है, यानी कि जो अब्यूज़ का शिकार हुआ है वो आगे चलकर अब्यूज़र भी बनता है। ये एक इंटर जनरेशनल साइकिल है और इसीलिए ये एक खतरनाक सामाजिक समस्या है। और इससे निपटने के लिए सबसे पहला काम यही करना होता है कि अगर कोई बच्चा अब्यूज़ का शिकार हुआ है तो उसके इंटर जनरेशनल साइकिल को तोड़ना आवश्यक है। उसके अलावा बच्चों में जो शिकार बच्चे हैं, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार बच्चे हैं, उनमें न्यूरोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और बड़े चेंजेस में से सबसे बड़ा चेंजेस हिप्पोकैम्पल एट्रोफी यानी कि दिमाग के कुछ भागों का सिकुड़ना जो है वो शामिल है, जो कि एक गंभीर समस्या है। तो चाइल्ड अब्यूज़ के जो दुष्प्रभाव हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और इसके सामाजिक दुष्प्रभाव और इमोशनल और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे बच्चे आगे चलकर वायलेंस या क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। इसी कारण से चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो एक बड़ी समस्या है और हम आगे के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि ये बताएं कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है उसको कैसे उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए, बचा कैसे जाए, और अगर कोई चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो गया है तो उसको जो है किस तरह से उसको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया, छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, कट के रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया, और दुनिया और दुनिया वो कहे है कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, ये हम ही नहीं है वहाँ और भी है, हमारी हर बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी, वालिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में AIR FM रेनबो 102.6 पर बृहस्पतिवार दोपहर 3:45 पर। तब तक के लिए मुझे प्राची को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हम मतवाले खुद के रखवाले, जीवन